कोई भी टॉपिक जब अपने को समझना होता है तब उसके मूल को पकड़ लीजिए, ठीक है। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप पकड़ लीजिए। वो अगर आपको पता चल गया तो फिर उस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, फिर हमें वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, ठीक है। इसका बेसिक क्या है, देखिए हम समभारिक की बात कर रहे हैं तो एक परमाणु लेते हैं। सबसे पहले एक एटम मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक है। किसी भी एटम को जब दर्शाते हैं तब इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये परमाणु हो गया और ये इसका नाभिक हो गया, ठीक है। किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर अपने को दिखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये जो बाह्य नाभिकीय भाग बच गया, यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और ये जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये मैंने एक जनरल सा एक परमाणु यहाँ पे ले लिया, कोई भी परमाणु मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वह निर्धारित करता है उसके मास को, ठीक है। मास यानी द्रव्यमान को निर्धारित करने का काम नाभिक के द्वारा किया जाता है। और जो बाह्य नाभिकीय भाग है वो उस परमाणु का आयतन डिसाइड करता है, ठीक है। तो समझो इस बात को कि किसी भी परमाणु का नाभिक उस परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है, और किसी भी परमाणु का जो बाह्य नाभिकीय भाग है यहाँ से लेकर के, ठीक है, इससे लेकर के यहाँ तक का ये जो भाग बचा है ये उसका आयतन निर्धारित करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं समभारिक की, यानी कि मास की बात कर रहे हैं। तो भार को डिसाइड करने का काम कौन करता है? नाभिक करता है। और नाभिक के अंदर क्या है? नाभिक के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो किसी भी परमाणु का जो भार होगा वो होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के कारण, ठीक। अब बात करते हैं कि समभारिक क्या होता है। ये तो हमने भार की बात करी, तो समभारिक क्या होता है कि अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु, यानी एक परमाणु ये ले लिया मैंने A और दूसरा परमाणु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ B। अगर इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 10 है और इसके भी नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या अगर 10 हो जाए तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे समभारिक, ठीक है। अभी देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। इस ट्राइटियम को जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 और यहाँ पे 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? जितने परमाणु क्रमांक होंगे वो, और इसमें से उसको घटा देंगे तो उसकी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो इस 3 में से एक तो प्रोटॉन है तो बाकी बच गए वो 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा जाता है वो होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 3 है। हीलियम का एक समस्थानिक होता है जिसको 2He3 लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हीलियम के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम ये कहेंगे कि जो ट्राइटियम होता है वो और हीलियम 2He3 ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं। ये तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक पोटेशियम हो गया और एक हो गया कैल्शियम। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इनकी दोनों की द्रव्यमान संख्या यहाँ पे मैं 40-40 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसलिए परमाणु क्रमांक हो गए अलग अलग, तत्व अलग अलग है, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है। और द्रव्यमान संख्या को कौन डिसाइड करता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या समान है। तो जिनके अंदर ऐसा हो कि अलग अलग तत्वों के नाभिक में यदि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या एक समान है तो उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के आइसोबार यानी कि समभारिक हैं, इनके नाभिक का वजन एक समान है। और किसी भी परमाणु का जो मास होता है वो नाभिक ही डिसाइड करता है, बाह्य नाभिकीय भाग आयतन को डिसाइड करता है, ठीक है। इसकी परिभाषा एक बार फिर बोल देता हूं मैं
कि समभारिक हम उनको बोलते हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है और ये अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समभारिक क्या होता है ये समझ में आया होगा। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको